गोवर्धन पूजा 2025 कब है? पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और अन्नकूट पर्व का विस्तृत वर्णन। प्रस्तावना। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर पर्व किसी न किसी आध्यात्मिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश को साथ लेकर आता है। दीपावली का अगला दिन, जिसे गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण की महान लीला और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि मनुष्य को प्रकृति, पशु, भूमि और अन्न के प्रति नम्रता रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन की सारी समृद्धि इन्हीं के सहारे चलती है। गोवर्धन पूजा 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। तिथि, वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा बुधवार 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। ये दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली के अगले दिन आती है। शुभ मुहूर्त, प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त, प्रातः 6:26 बजे से 8:42 बजे तक। सांयकालीन पूजा मुहूर्त, दोपहर 3:29 बजे से शाम 5:44 बजे तक। प्रतिपदा तिथि आरंभ 21 अक्टूबर 2025 को शाम 4:48 बजे। प्रतिपदा तिथि समाप्त 22 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:22 बजे तक। अतः पूजा 22 अक्टूबर की प्रातः या दोपहर के शुभ मुहूर्त में करना सबसे उत्तम रहेगा। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों, पर्वत, भूमि, जल, पशु, वनस्पति का आदर करना चाहिए। गोवर्धन पूजा का मूल उद्देश्य है प्रकृति, गाय, अन्न, जल और पर्वत के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला से जुड़ा है जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर समूचे ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। गोवर्धन पूजा की कथा। द्वापर युग की बात है। ब्रजवासी प्रतिवर्ष इंद्र देव की पूजा करते थे ताकि वर्षा हो और खेती पशु सुखी रहें। लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने सबको समझाया, हमारे पालन पोषण का स्रोत गोवर्धन पर्वत, गौ माता, खेत और जल हैं। इसलिए हमें इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी ने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने ब्रज पर भीषण वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली, छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों, पशुओं व बच्चों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, पर ब्रजवासियों को कोई हानि नहीं हुई। अंततः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से हर वर्ष दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है। गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक संदेश। 1. अहंकार का त्याग। इंद्र का अहंकार कृष्ण ने विनम्रता से हराया। ये सिखाता है कि ईश्वर के बिना कोई भी शक्तिशाली नहीं। 2. प्रकृति की पूजा। पर्वत, जल, भूमि, पशु सभी ईश्वर के ही रूप हैं। 3. कृतज्ञता का भाव। हम जिस अन्न, जल, भूमि पर जीवित हैं, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। 4. सहयोग और एकता। पूरे ब्रज ने मिलकर संकट का सामना किया, ये सामाजिक एकता का प्रतीक है। 5. भक्ति और विश्वास। कृष्ण पर ब्रजवासियों का अटूट विश्वास ही उनकी रक्षा का कारण बना। गोवर्धन पूजा की तैयारी। स्थान की तैयारी। सबसे पहले घर या आंगन की साफ सफाई करें। भूमि पर गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक स्वरूप बनाएं। पर्वत के चारों ओर छोटे छोटे पेड़, गाय, बछड़े, पक्षी आदि के छोटे छोटे चित्र या खिलौने रखें। पर्वत के ऊपर तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें। पूजा सामग्री सूची। 1. गोबर, मिट्टी। 2. फूल माला, तुलसी पत्र। 3. अक्षत, चावल, हल्दी, कुमकुम। 4. दीपक, अगरबत्ती, धूप। 5. दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री। 6. अन्नकूट प्रसाद, विभिन्न पकवान। 7. जल कलश। 8. गौ माता की मूर्ति या तस्वीर। 9. श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति। गोवर्धन पूजा विधि चरणबद्ध। 1. स्नान और संकल्प। सुबह स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर यह संकल्प करें, मैं आज गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर श्री कृष्ण गोवर्धन की पूजा करके अपने परिवार, पशुधन और भूमि की समृद्धि की कामना करती हूँ। 2. गोवर्धन पर्वत निर्माण। गोबर से छोटा सा पर्वत बनाएं। उस पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प चढ़ाएं। उसके चारों ओर दीपक जलाएं और जल का छिड़काव करें। 3. गोवर्धन पूजा आरंभ। गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें। गाय की पूजा करें, उसके माथे पर तिलक लगाएं, माला पहनाएं। श्री कृष्ण को भोग लगाएं। 4. अन्नकूट अर्पण। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, सब्जियां, पूरी, मिठाई, दही भात, खीर, लड्डू, फल आदि।
इन सबको पर्वत के सामने अर्पित किया जाता है। इसे अन्नकूट पर्व कहा जाता है क्योंकि यह अन्न और अर्पण का पर्व है। 5 आरती एवं परिक्रमा। गोवर्धन महाराज की आरती और जय श्री कृष्ण गोवर्धनधारी भजन गाते हुए पर्वत की परिक्रमा करें। इसके बाद परिवार जन प्रसाद ग्रहण करें। गोवर्धन पूजा में क्या बनाएं? अन्नकूट के विशेष पकवान। गोवर्धन पूजा का मुख्य आकर्षण अन्नकूट होता है। इस दिन 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। कुछ प्रमुख व्यंजन इस प्रकार हैं। 1. खीर। 2. दही भात। 3. पूरी पराठा। 4. मूंग दाल। 5. आलू टमाटर की सब्जी। 6. लौकी की सब्जी। 7. कढ़ी। 8. रायता। 9. पापड़। 10. सलाद। 11. गुड़ चावल। 12. हलवा। 13. पेड़ा। 14. लड्डू। 15. मोदक। 16. कचौड़ी। 17. छोले। 18. बेसन लड्डू। 19. बूंदी। 20. इमरती। 21. मठरी। 22. बर्फी। 23. रबड़ी। 24. मिल्क केक। 25. साबूदाना खिचड़। 26. नारियल लड्डू। 27. दाल बाटी। 28. कढ़ी चावल। 29. सेवई। 30. घी शक्कर मिश्रण। जितने अधिक व्यंजन उतना ही शुभ माना जाता है, परंतु भोजन शुद्ध, सात्विक और शाकाहारी होना चाहिए। गोवर्धन पूजा में क्या ना बनाएं या करें? 1. मांसाहारी या तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं, जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन आदि। 2. नशा या शराब का सेवन वर्जित। ये दिन पूर्ण सात्विकता और भक्ति का प्रतीक है। 3. झगड़ा, अपशब्द या क्रोध नहीं। इस दिन घर में सौहार्द और शांति बनाए रखें। 4. अपवित्र वस्त्र न पहने, स्नान कर शुद्ध, स्वच्छ वस्त्र पहने। 5. भोजन व्यर्थ न करें, भगवान को अर्पण किया गया अन्न प्रसाद है, उसका आदरपूर्वक सेवन करें। 6. गौ माता का अपमान न करें, गाय की सेवा और दान इस दिन अत्यंत शुभ होता है। गोवर्धन पूजा में गौ पूजन का महत्व। गौ पूजा इस दिन का अभिन्न भाग है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल हैं, अर्थात गौ संरक्षक। गौ पूजन की विधि। गाय के सींगों पर हल्दी कुमकुम लगाएं, माला पहनाएं और फूल चढ़ाएं। उसकी आरती करें, उसे गुड़, चारा या रोटी खिलाएं। ये कार्य करने से गौ देवता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। क्षेत्रीय परंपराएं। ब्रज, मथुरा, वृंदावन। इस दिन लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 21 किलोमीटर है। श्रद्धालु गोवर्धननाथ जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। गुजरात। यहाँ गोवर्धन पूजा को नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र। इसे बलि प्रतिपदा कहा जाता है, जो दानवीर राजा बलि की कथा से जुड़ी है। दक्षिण भारत। यहाँ ये पर्व अन्नकूटम नाम से प्रसिद्ध है। गोवर्धन पूजा का वैज्ञानिक व पर्यावरणीय पक्ष। 1. गोबर से पर्वत बनाना। ये पर्यावरण के अनुकूल है, गोबर प्राकृतिक खाद व कीटनाशक है। 2. गौ पूजा। गाय मानव जीवन के लिए उपयोगी है, दूध, गोबर, गोमूत्र सब आयुर्वेदिक दृष्टि से लाभदायक हैं। 3. अन्नकूट। विविध अनाज सब्जियों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार देता है। 4. दीपदान। घर में दीप जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गोवर्धन पूजा का फल और लाभ। घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है। गौ माता की कृपा से सभी रोग दोष दूर होते हैं। भूमि, खेती और पशुधन में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में स्थिरता और आनंद प्राप्त होता है। विशेष मंत्र और आरती। गोवर्धन पूजा मंत्र। गोवर्धन धारित्वा गोपालाना सुखाय च इंद्रेण याचितो वर्षं कृपयतम नमाम्यहम्। गोवर्धन आरती। जय जय श्री गोवर्धनधारी, जय जय गोकुल के प्यारे, इंद्र गरुड़ भय दूर करो, नंदलाल मनोहारो। निष्कर्ष। गोवर्धन पूजा केवल पूजा पाठ का दिन नहीं, बल्कि प्रकृति और ईश्वर के बीच सामंजस्य का उत्सव है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जब तक हम पृथ्वी, अन्न और पशु का आदर करेंगे, तब तक हमारी समृद्धि बनी रहेगी। 22 अक्टूबर 2025 को आप भी पूरे परिवार के साथ श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव से गोवर्धन पूजा करें। गोवर्धन पर्वत की कृपा, श्री कृष्ण की भक्ति और गौ माता का आशीर्वाद आपके घर में सुख शांति व धन समृद्धि लाए। जय श्री कृष्ण। जय गोवर्धन महाराज की जय।